Learn every day, but especially from the experience of others. It's cheaper. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड्स टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस। ये तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें थोड़ा सा आइडिया ले लेना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और वहां पर काम कैसे किया जाता है और उससे हम कैसे प्रॉफिट कमाते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। चलिए इसके लिए हम एक प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए जैसे एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक इंसान ने एक कार की कंपनी खोली, तो उस कार की कंपनी को जब उसने खोला तो वो एक बहुत छोटे से स्केल पर थी। अब उसे बड़े स्केल पे लेके जाना है, तो बड़े स्केल के लिए उसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए वो बैंक से जाके लोन ले लेगा, बट लोन वो कितना लेगा? ज्यादा लोन वो नहीं ले सकता क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, ईएमआई वगैरह हो गई, और फिर उस लोन को रिटर्न भी करना है। तो इट मींस वो आईपीओ को लॉन्च करेगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ के अंदर आप अपने कंपनी के शेयर्स को लॉन्च करेंगे। जैसे आपने शेयर्स का वैल्यू रखा, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए, ओके, और लोग शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। आपके शेयर को सब्सक्राइब क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब आप शेयर को लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की कुछ मार्केट वैल्यू है, उसकी रेपुटेशन है, उसकी गुडविल है। अगर मैं अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से बात करूं, क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हूं, तो उस कंपनी की गुडविल है, एक रेपुटेशन है, और लोगों ने कहा कि यार इस कंपनी में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी है, लाइक एफडीआई, ओके, एफआईआई या फिर एफपीआई, ओके, कोई भी, कि यार इसमें तो फॉरेन वालों ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो इस कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है। और लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और आपके शेयर्स धड़ल्ले से बिकने लगे। अब भाई आपका क्या फायदा है और मेरा क्या फायदा है? आप पर शेयर के ऊपर अपने कंज्यूमर को कुछ रिटर्न देंगे। जैसे ही आप उसे एक रिटर्न देंगे तो वो भी पैसे कमाएगा। अब वो रिटर्न कोई प्रॉपर इंटरेस्ट के तौर पर नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक फिक्स अमाउंट चाहिए तो आपको डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यू शुड स्पेकुलेट इनटू डिबेंचर्स, बट मैं अभी उसमें ज्यादा डिटेल हो जाएगा, मैं शेयर्स पर ही रहता हूं। तो आपने जैसे 2000 शेयर ले लिए मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, तो आपने इतने शेयर्स खरीद लिए उस कंपनी के। अब जैसे हम दोबारा पिछली स्लाइड पे चलते हैं, आपने आईपीओ लॉन्च किया कंपनी ने, कंपनी के पास पैसा आया, इन्वेस्टमेंट हो गई कंपनी में, तो उससे क्या होगा? जो उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है उसे अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसको प्रोडक्शन में लगाना होगा। प्रोडक्शन में लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है मार्केट में। इट मींस कि अगर कार की जो सेल वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगी तो शेयर का वैल्यू भी डिक्रीज होता जाएगा, और अगर कार की जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ेगी तो जो शेयर का वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर। जो एक शेयर आज 10 रुपए का था, कल वो 20 का हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया। वो कल का 30 का भी हो सकता है, 10 वाला शेयर 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। तो आपका प्रॉफिट देखिए 200% तक बढ़ जाएगा। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? जो कंपनी है उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, जो शेयर होल्डर है जिसने इन्वेस्ट किया है उसको भी बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। मैंने एक साधारण एग्जांपल से आपको समझाया है। देखिए जैसे मैं एक कंपनी, आप अपना ही एग्जांपल लीजिए, आपने एक कंपनी स्टार्ट करी, आपके पास 1 लाख रुपए थे, वो कंपनी अच्छी चल गई, किसी भी टॉपिक की कोई भी चीज पे, आपने मैगी नूडल्स का स्टार्ट कर दिया यार, कुछ भी, अब वो उसका आपको बढ़ाना है बिजनेस, लोगों को पसंद भी आ रहा है वो, तो आपने सोचा कि यार ये जो मैं बर्गर या फिर नूडल बना रहा हूँ इसको इंटरनेशनलाइज कर, पहले इसको डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ाते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे भी वो सक्सेस हो गया, तो आपने कहा इस बर्गर की सेल इंटरनेशनल भी की जाए, लाइक मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज। तो गुडविल बननी शुरू होगी, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा कि लोगों ने इन्वेस्ट किया तो कंपनी को भी लोगों को कुछ देना होगा, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट को शेयर कर लिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी जो बड़े शेयर होल्डर है वो आते हैं। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस चलती हैं। बट स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है ना, ये टाइम और पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है। इसमें जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वही दौड़ सकता है, वो इंसान नहीं जिसने आज शेयर खरीदे, उसने 20,000 के शेयर खरीदे और उसकी वैल्यू 30,000 हो गई और वो खुश हो गया कि चलो भाई मेरे को तो मजे हो गए, और उसने पैसा विड्रॉ कर लिया। नहीं, स्टॉक मार्केट में वही जीतता है जो लॉन्ग टर्म खेल सकता है और जो बड़े से बड़े लॉस को हंस के टाल सकता है, वही लंबी रेस का घोड़ा होता है स्टॉक मार्केट का। तभी तो बोला जाता है पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट।
आपको थोड़ा सा फायदा हुआ, आपने विड्रॉ कर लिया अमाउंट, वो ज्यादा लंबे नहीं जा सकता वो स्टॉक मार्केट में। लोग ऐसे ऐसे हैं 25 रुपए के शेयर को 300 तक का रख के बैठे हैं, वो दोबारा 25 का हो गया तब भी सेल नहीं किया। तो एक पेशेंस और एक परसिवरेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसी के बेस पे आज हम वर्ल्ड की टॉप 5 स्टॉक मार्केट देखते हैं कि वो कैसी हैं। चलिए देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट होगी वो कौन सी है, वो यूएस की है, NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो यूएस से तो देखिए मदर है, मतलब इसमें तो हेड है, वो वर्ल्ड हिजमॉन है, रूलर है, वर्ल्ड में उन्हीं की चलती है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है उनकी वर्ल्ड की, और सबसे पावरफुल मार्केट तो होगी ही होगी उनकी, क्योंकि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, जिंटल, पता नहीं क्या क्या है उनका, तो वर्ल्ड में टॉप कंपनीज उन्हीं की हैं, और स्टॉक मार्केट इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, चलिए अब हम इसे आगे समझते हैं। पहले है हमारे पास NYSE, ये भी यूएस का ही है, और नास्डाक। नेक्स्ट इज द SSC, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और लास्ट में आ जाती है हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उसी में हम पहला समझते हैं, दैट इज द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, फाउंडेड आप देख सकते हैं 1972, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, इसका निकनेम है द बिग बोर्ड। ओके, ओनर कौन है इसके, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ 2023 $23 ट्रिलियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिलियन, 23 ट्रिलियन है, खरीद के फेंक देंगे पूरी दुनिया को, इतनी अमीर पूरा जो मार्केट कैप है जो पूरी स्टॉक मार्केट का। और लोकेशन इसकी NYSE बिल्डिंग, आपने शायद से सुना हो, वॉल स्ट्रीट। ओके, अब ये मैं आपको यहीं पे समझाता हूं, पॉइंट को प्लीज पकड़ के रखिएगा। इंडिसेस और इंडेक्स, अब जो सारी कंपनी, आप समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, अब ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, उसके ऊपर मल्टीपल कंपनीज लिस्टेड हैं। ओके, कोई मर्सिडीज बेंज होगी, ओके, जनरल इलेक्ट्रिक है, जनरल मोटर्स है, ओके, इंटेल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी हजारों कंपनीज होंगी इसके ऊपर लिस्ट। अब एक तो इनका इंडिविजुअल शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, कि मर्सिडीज का शेयर ऊपर चला गया भैया आज। ओके, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई ये तो पॉजिटिव साइन है कि ऊपर जा रहा है मर्सिडीज का शेयर। ओके, तो मतलब प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है। और एक हम कहते हैं नीचे आ गया, पर्टिकुलरली मर्सिडीज का शेयर। ओके, तो ये नीचे मतलब नेगेटिव है इसका। ओके, बियर और बुल मार्केट वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही जब हम समझते हैं कि जब हम सारी कंपनीज का, ध्यान से समझिए, जब हम सारी कंपनीज का एक एग्रीगेट ले लेते हैं उसको बोला जाता है इंडेक्स। क्लियर विद दिस और नॉट? जब हम सारी कंपनीज जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं उनका जब हम एक एग्रीगेट निकाल लेंगे उसको बोला जाएगा इंडेक्स। और जो जिस इंडेक्स पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज काम करता है वो तो पहला है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, सेकंड है स्टैंडर्ड एंड पुअर, और थर्ड है NYSE कंपोजिट। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं। इसमें NYSE के बाद यूएसए की दूसरी है जिसका नाम है नास्डाक, और नस्दाक भी बोलते हैं, अलग अलग इसकी प्रोनाउंसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब इसमें क्या है, 1971 में बनी है, लोकेशन न्यूयॉर्क सिटी। इट इज अनदर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इतनी पावरफुल तो नहीं है, बट ये दूसरी स्टॉक एक्सचेंज है यूएस की, सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसका इंडेक्स कौन सा है, नास्डाक 100, नास्डाक फाइनेंशियल 100 एंड नास्डाक कंपोजिट। ओके, ये दो यूएस की हैं। सेकंड पे आते हैं SSC, ये भी वर्ल्ड की बहुत पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है क्योंकि वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे आती है। चाइना की इकोनॉमी कोई छोटी मोटी तो है नहीं भाई, तो नवंबर 26 1990 में फाउंड हुई थी। ओके, काफी रिसेंट है। लोकेशन शंघाई, चाहे मार्केट कैपिटलाइजेशन $7 ट्रिलियन। अभी ये डाटा फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ओके, इसके बाकी नाम क्या है, बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज। इसके इंडिसेस क्या है, मतलब जिसके ऊपर इसका एग्रीगेट कैलकुलेशन होता है, SSC कंपोजिट और SSC 50। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, TSC टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, मई 15 1878 को ये बनी है, टोक्यो जापान। शॉर्ट फॉर्म इसका है टोशो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली $6 ट्रिलियन। इंडेक्स कौन से है इसके, ये काफी फेमस है, निकी 225 एज वेल एज अ टॉपिक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पे LSE, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, December 30 1801, कितना पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सिटी ऑफ लंदन इंग्लैंड में, मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। इसमें 4 इंडिसेस हैं इसके, FTSE 100, FTSE 350, FTSE 250 एंड द अदर्स। इसके बाद हमारे पास एक और स्टॉक एक्सचेंज आता है जो हमारा है वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एक्सचेंज में से एक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट मुंबई। ओके, तो भैया ये तो बहुत पावरफुल है,
फाउंडेड जुलाई 9 1875 बाय अ कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रॉयचंद। ये आप नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कॉमर्स के स्टूडेंट्स आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। लोकेशन की दलाल स्ट्रीट मुंबई है। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया एंड द 10th ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। नंबर ऑफ कंपनीज देखिए 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं इसमें, कितनी बड़ी बात है। ओके, और इसका इंडेक्स क्या है? दैट इज द सेंसेक्स। मतलब ये इसमें जो इंडेक्स काम करता है, जो 5000 कंपनीज का जो एवरेज बता रहा है। आपने सुना होगा ना, सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला, सेंसेक्स लुढ़क गया, नीचे आ गया, उसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, मतलब जो एवरेज है। और हमारी एक और है विच इज कॉल्ड एज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये अभी 1992 में बनी है। ओके, और लोकेशन इसकी मुंबई है, और इसका जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है। इट इज कॉल्ड एज अ नेशनल 50। कई बार कहते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फिर 1990 में सेबी के बाद काफी चेंजेस आए हैं इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये सब चीजें बताई जाती हैं। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज एक अलग, बहुत अलग टाइप का काम होता है। थोड़ा पेशेंस, प्रिजर्वेंस और एक आपको एक धैर्य बना के रखना पड़ता है ऐसे काम में जब आप जाते हैं। ओके, तो बेसिकली इनटू दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। शायद से आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जितना भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छा है, उसे ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो पर स्टॉक एक्सचेंज के डाटा के ऊपर मैं और भी वीडियोस कंस्ट्रक्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलता है। अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा और जानना है तो आप कुछ केतन पारिक स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैंडल, किंगफिशर के जो इश्यूज रहे हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जितने भी इश्यूज हैं इनको पढ़िए, खुद से पढ़िए। आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे इन्होंने स्टॉक मार्केट को क्रैश करवा दिया था। ओके, तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है तो आपको उसे समझ आ ही गया होगा काफी ज्यादा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर एक्सटेंडिंग योर होल कोऑपरेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।